पार्टी। आज हम फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पहले देखेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जैसे हम स्टार्टिंग में करते ही है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइट, है ना। व्हाट इज लाइट? तो सिंपल सा एक फंडा है बेटा, है ना। तो ये कहता है हमारे पास लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट दैट एनेबल टू सी अराउंड अस, ठीक है। सिंपल सा फंडा है ना। मीनिंग हमारे पास लाइट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है, मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स टू सी थिंग्स अराउंड अस। मतलब हम लाइट की मदद से कुछ भी चीज क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ठीक। अभी कह रहा है देयर आर टू सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल एंड मैन मेड। मीनिंग कि लाइट के जो सोर्स हैं वो दो टाइप से ही हमारे पास रहेंगे, है ना। एक क्या होगी? एक नेचुरल होगी और मेन मेड होगी, सबको पता है, ठीक है ना। नेचुरल क्या होगी? देखो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है ना, सन्स एंड फायर। सन एंड फायर एज एग्जांपल ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। मतलब सोर्स मतलब जहाँ, सोर्स ऑफ लाइट मतलब जहां से हमें क्या मिलती है? लाइट मिल रही है ना। ठीक है। बिजली, है ना। ठीक है। बिजली नहीं होती लाइट, लाइट प्रकाश होते, प्रकाश जी, है ना। तो हम प्रकाश जी को पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कहाँ कहाँ से प्रकाश जी निकलता है। एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गया, दूसरा क्या हो गया? मेन मेड, है ना। तो नेचुरल में क्या आ गया? सन, और क्या आ गया? फायर, आग होती है ना। ठीक। ऑन द अदर हैंड वी हैव मेन मेड सोर्स ऑफ लाइट सच एज बल्ब एंड ट्यूबलाइट। मीनिंग जो मनकी ने बना रखे है ना, मतलब मानव ने बना रखा है, वो क्या क्या है हमारे पास? बल्ब है और ट्यूबलाइट है। क्लियर? बात खत्म इतने में, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब बात करेंगे, ये कह रहा है कि दीज आर द सोर्स डेवलप्ड बाय ह्यूमन विच हेल्प अवर आई टू सी थिंग्स। मीनिंग अगर लाइट चली गई तो, या रात हो रही है ना, रात के टाइम पे ना लाइट, सपोज लाइट भी नहीं है ना। तो हमारे पास नेचुरल हो सकता है हमारे पास कि चांद की रोशनी हो जाए, है ना, मून लाइट हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। मून लाइट नहीं है तो क्या होती है हमारे पास? मानव ने अपनी सुविधा के लिए क्या कर रखी है? इन क्या क्या कर रखा है? इनको बना रखा है ना। तो इनको बोलेंगे मेन मेड सोर्स ऑफ लाइट। मीनिंग बल्ब, ट्यूबलाइट, है ना, टॉर्च। ठीक। अब बात है बेटा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेटा बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारी लंका लगाएगा, बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तुम्हारे पास जब नीट या जेई की तैयारी करते हो उस टाइम तक ये आता रहता है, मतलब ट्वेल्थ तक है। अगर आगे भी अगर बीएससी वगैरह करते तो तब तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, है ना। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं हम केवल, है ना। इसमें अलग अलग थ्योरी आएगी, है ना। तो कह रहे हैं लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, है ना। लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड एट अ वेरी फास्ट स्पीड। मीनिंग स्पीड कैसी होगी? very fast. In other hand, in other words, it never curves along a path and only follow a straight line. Meaning, अगर हमारे पास क्या है? लाइट है, तो लाइट क्या करेगी? ट्रेवल इन क्या? स्ट्रेट पाथ, है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है लाइट की, है ना। लाइट की क्या प्रॉपर्टी है बेटा? सपोज हम मान के चले ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना, सन मान लो इसको, है ना। तो बेटा इसकी रे जो जाएंगी इस टाइप से जाएंगी, है ना। रे जाएंगी, ये स्ट्रेट पाथ में जाएगी। सपोज यहाँ पे कोई हमारे पास क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया ना। तो क्या करेगा? बिल्कुल रजिस्टर से बाहर तो नहीं जाएगा, वहां पे इसको क्या करेगा? रोक लेगा। क्लियर? क्लियर। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होगी कि लाइट हमेशा ट्रेवल करता है किसमें? स्ट्रेट पाथ में, ठीक है ना। ठीक। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे बेटा? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मीनिंग लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ, सिंपल से बोल सकते हैं, एंड एट अ वेरी फास्ट स्पीड, है ना। इन अदर वर्ड्स इट नेवर कर्व्स, है ना। इसमें क्या नहीं बनेगा? कर्व नहीं बनेगा, है ना। मीनिंग हमारे पास क्या होगा? लाइट अगर जा रही है
ठीक है ना। लाइट अगर जा रही है तो उसमें ऐसा कर्व नहीं बनता है। लाइट ऐसे कभी गई, ऐसे कभी जाती है, नहीं जाती है, ठीक है ना। अगर जाती है तो तुमने लाइट नहीं देखी, पता नहीं क्या देखी, है ना, ठीक है ना। ठीक, इन अदर वर्ड्स इट नेवर कर्व्स अलोंग अ पाथ एंड ओनली फॉलो अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बात खत्म। ठीक, एक और चीज आती है बेटा, इसमें पॉइंट करके देखो। इसमें पॉइंट करके क्या कर रहा है, लाइट कैन पास थ्रू होल्स एंड कैन चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। मीनिंग लाइट कर्व नहीं बनाएगी, ऐसे नहीं जाएगी लाइट, ऐसे सांप के जैसे, है ना, ये नागिन नागिन वाला है ना, ये ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा कि लाइट कैन पास थ्रू होल्स, होल्स छेद वगैरह में से निकल जाएगा, एंड कैन चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें एक और इसमें दिया हुआ है, कैन चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन पासेस थ्रू लेंस और मिरर, जो अभी जान खाएगी तुम्हारी। अगर वो क्या कर रहा है, लेंस और मिरर है, तब की बात कर रहा है। तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि अच्छा, लेंस और मिरर में क्या चीज है बेटा, पता है, इसको हम आगे देखेंगे, अभी तुम्हारे पास खिचड़ी पड़ जाएगी। बट कैन नेवर हैव अ कर्व। 36 बार इसने ये बात कह दी कि ये जाएगा, मतलब डायरेक्शन चेंज कर सकता है, होल्स और पास होल्स एंड कैन चेंज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बट कैन नेवर हैव अ कर्व पाथ, ये कर्व पाथ नहीं बनाएगा। बात खत्म, ठीक है। ये आए बेटा समझ में, ठीक है ना। अब इसमें आगे चलते हैं बेटा, है कुछ पढ़ने के लिए। हाँ, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस, ठीक है ना, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। अच्छा, इसमें बात क्या कर रहे हैं, देखो ये कह रहा है द ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस का मीनिंग सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी वो लाइट को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, ठीक है, अपने अंदर की लाइट को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस, ठीक है। मतलब उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मीनिंग देखो, अब एग्जाम उसमें देखते हैं ना, इसका एग्जांपल वो देख लेते हैं। ये कह रहा था ऑब्जेक्ट लाइक सन, अदर स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर एक्सेट्रा विच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। मीनिंग सिंपल सी बात है कि वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे बेटा हमारे पास, लुमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन लुमिनस क्या हो जाएगा, जो मतलब अपनी लाइट नहीं होती है, दूसरों की लाइट से क्या करते हैं, चमकते हैं, है ना। सिंपल सी बात है। ये कह रहा है दोज लाइट, those objects which do not emit light themselves but only reflect the sun, reflect the light which fall on them are called non luminous। मीनिंग अगर सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट, हर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी होती है ना, कोई भी चीज हमें दिखती नहीं है, कब कब तक, जब तक कि उस पर कोई लाइट ना पड़े, मतलब किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट ना गिरे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसको थोड़ा सा समझने के लिए देखते हैं, है ना, कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मीनिंग यहाँ देखो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, है ना, ये ब्लैक ब्लैक या रेड रेड करके कोई ऑब्जेक्ट है। ये बेटा ये कलर हमें तभी दिखेगा अगर बाय द वे हमारे पास सन से केवल क्या कर रही है, रेड लाइट इमिट हो रही है, तभी जाके ये रेड लाइट हमें दिखेगी। बात खत्म। मतलब ये ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है जब ये दूसरे की मदद लेके क्या कर रहा है, चमक रहा है या दिख रहा है। बात खत्म इतने में, है ना। अंधेरे में तो नहीं दिखेगा, ये दिखेगा अंधेरे में, क्या दिखेगा अंधेरे में, अगर कोई हमारे पास रेडियम रखा होगा, रेडियम पता है, अ, सड़क के किनारे रहते रखे हुए ऐसे इस टाइप से पिलर वगैरह, उसमें रेडियम रहते रहे, गांव के लौंडे उसको क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं, है ना, चोर कहेंगे, गलत बात है ना। तो ये क्या करते हैं बेटा, रात में मदद करते हैं, है ना। तो मोड़ पे सपोज गाड़ी यूं आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब यहाँ पे पिलर है, यहाँ से जा रही है, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, मिरर है। अरे तुमने साइकिल वगैरह पे देखा होगा ना, रिफ्लेक्टर रहता लगा हुआ, बस वही बात है यार, लाइट उसमें पड़ेगी और रिफ्लेक्ट करेगा, बात खत्म, ठीक है ना। ये हो गया, ये क्लियर हमारे पास हो गया, है ना। अब इसमें हम आगे चलते हैं बेटा। ये हमने चीजें पढ़ी, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट themselves but only reflect the light which fall on them are called non luminous object। अच्छा, अब बेटा हम कल पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट का, है ना। नेचर ऑफ लाइट का जो हम पढ़ेंगे ये हम कल पढ़ेंगे, अभी नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, डेटा मेरे पास उतना होता नहीं है, गरीब आदमी है ना, मैं गरीब हूँ, है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, केवल इतना ही पढ़ेंगे, बात खत्म, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अच्छा बेटा वीडियो को लाइक भी कर देना, है ना, बोलना पड़ता है यार, हद है, ठीक है। थैंक यू।